कहानी की शुरुआत होती है सुन नाम के एक लड़के से जो अपनी सिंपल लाइफ से बहुत बोर हो गया था क्योंकि उसकी लाइफ स्कूल से घर, घर से स्कूल वाली थी। इसलिए वो स्कूल से आकर हमेशा वीडियो गेम खेला करता, लेकिन धीरे धीरे वो इससे भी बोर होने लगता है। इससे परेशान होकर वो गॉड से कहता है कि मेरी लाइफ इतनी बोरिंग क्यों है, काश मेरी लाइफ भी वीडियो गेम की तरह होती। अब अगले दिन सुन क्लास में जाता है, तभी सडनली उसके टीचर का सिर फट जाता है और उसके अंदर से एक डारूमा डॉल निकलती है जो देखते ही देखते क्लास के हर बच्चे को मारना शुरू कर देती है जो अपनी जगह से मूव होते। अब सुन को लगता है कि गॉड ने उसकी विश पूरी कर दी, लेकिन वो ऐसी तबाही नहीं चाहता था। अपने क्लासमेट्स को यूं मरता देख वो उदास हो जाता है। डारूमा सॉन्ग गाकर एक राउंड घुमा करती है और इस बीच जो बच्चा मूव करता वो मर जाता। अब पूरे क्लास में खून की नदियां बहने लगी। ये देखकर सारे स्टूडेंट्स की फट जाती है और वो चिल्लाने लगते हैं, जिसके चलते डारूमा एक एक करके सबको निपटा देती है। तभी सुन का फ्रेंड कहता है कि एक डेथ गेम है, हमें इसे विन करना होगा और घबराने की कोई बात नहीं है। वो डारूमा डॉल के पीछे लगे हुए एक बटन को दिखाता है कि शायद इसे प्रेस करने से वो लोग बच सकते हैं। ये देखकर एक बच्चा उसे प्रेस करने के लिए आगे आता है। डारूमा डॉल तभी मुड़ जाती है और उसे मार देती है। उस बटन के साथ टाइमर भी होता है जिसमें उनके पास सिर्फ 1 ही मिनट बचा था। अगर उन्होंने इतने टाइम में कुछ नहीं किया तो वो सारे के सारे मारे जाएंगे। अब सारे स्टूडेंट्स की फिर से फटने लगती है तो वो अपनी अपनी जगह से मूव करने लगते हैं और इसी बात का फायदा उठाकर डारूमा डॉल सभी को मार देती है। अब सिर्फ सुन और उसका दोस्त ही बचे थे क्योंकि अब तक वो दोनों अपनी जगह से नहीं हिले थे। सुन का दोस्त कहता है कि अब हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड है, तो तुम मेरे पैर के ऊपर पैर रखकर जंप मारते हुए इस बटन को प्रेस कर दो, जिससे फाइनली हमारी तो जान बची जाएगी। यहाँ सुन की तो लगी पड़ी थी, लेकिन टाइम न होने की वजह से वो हिम्मत करके डारूमा के बटन को प्रेस करके उसे नीचे फेंक देता और वो दोनों खुश हो जाते हैं। पर तभी डारूमा उसके फ्रेंड को मार देती है और कहती है कि तुमने इस बटन को प्रेस किया था, इसलिए तुम ही असली विनर हो। ये सुनकर सुन्न पड़ जाता है क्योंकि विदाउट रीजन उसके सारे दोस्त टपक गए। तभी सुन की फ्रेंड इचिका वहाँ आती है, जिससे सुन को पता चलता है कि पूरे स्कूल में तो यही मौत का नंगा नाच चल रहा है और इसी का भी सुन की तरह अपने क्लास की विनर है क्योंकि उसने भी डारूमा डॉल का बटन प्रेस करके उसे डिफ्यूज किया था। वो लोग घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर उनके साथ ये हो क्या रहा है। तभी वो कॉल करने का सोचते हैं, लेकिन ऐसे सिचुएशन में नेटवर्क भी कहाँ आते हैं। वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं पर सारे रूम बंद हो जाते हैं। तो वो लोग किसी तरह प्लेइंग रूम में पहुँचते हैं जहाँ उनकी तरह और भी स्टूडेंट थे जो अपनी क्लास के विनर होते हैं। उन लोगों ने माउस का कॉस्ट्यूम पहन रखा था। तभी उन्हें फ्लोर पर कैट्स कम लिखा नजर आता है और फ्लोर अचानक से हिलने लगता है और उसमें से एक रोबोटिक कैट बाहर आती है जो एक एक करके सबको खाने लगती है। अब सारे स्टूडेंट खुद को बचाने के लिए उधर उधर भागने लगते हैं। तभी उनकी नजर कैट के बास्केट रिंग पर पड़ती है जिसके साथ एक टाइमर और बॉल थी। वो लोग सोचते हैं कि शायद इस बास्केट को रिंग करने से वो बच सकते हैं। तभी बास्केट का बेस्ट प्लेयर बॉल को बास्केट करने का ट्राई करता है। वो लोग जीतने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी कैट बॉल को बास्केट होने से रोक लेती है और अपने हाथों से उस लड़के को बॉल के साथ उठाकर फेंक देती है, जिससे वो लड़का टै बोल जाता है। अब सारे बच्चे घबराने लगते हैं कि अब वो इस गेम को नहीं जीत पाएंगे। तभी इचिका गिर जाती है, कैट उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन सुन उसका ध्यान भटका लेता है क्योंकि सुन ने माउस वाली ड्रेस पहन रखी थी और कैट उन ड्रेस वाले स्टूडेंट्स को ज्यादा पकड़ रही थी और वो उनसे बात भी करती है। अब कैट सो जाती है। सुन कहता है कि मौका अच्छा है इस बॉल को बास्केट करने का, लेकिन सब आपस में झगड़ने लगते हैं क्योंकि शायद यहाँ भी डारूमा डॉल की तरह बाकी लोग भी मारे जाएंगे। इस बात का उनको डर था। इतने में कैट भी उठ जाती है और सबको खाने लगती है। तो सुन और इचिका 2 बॉल फेंक कर कैट को कंफ्यूज करती है ताकि रियल वाली बॉल बास्केट हो जाए और वो जीत जाए। पर सुन का निशाना चूक जाता और अब उनके पास सिर्फ 2 सेकंड था। तभी स्कूल का सबसे पावरफुल लड़का अमाया वहाँ एंट्री मारता है और खतरों का खिलाड़ी बनते हुए बॉल को बास्केट करके उन्हें जिता देता है। अब अमाया उन्हें बताता है कि ये गेम है और इसके पीछे गॉड है। ये गेम वही जीतेगा जो सबसे पावरफुल होंगे। इचिका कहती है, हाँ, तुमसे ज्यादा हैंडसम और ब्यूटीफुल तो मेरा सुन है। ये सुनकर अमाया की फूक जाती है, लेकिन तभी कैट मुंह से धुआं छोड़कर सबको बेहोश कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि न्यूज पर पूरे कंट्री का हाल दिखाया जाता है जो कि बहुत बुरा है। देश में बहुत सारी मुश्किलें चल रही होती हैं। लोगों को फ्लाइंग क्यूब में ले जाया जा रहा होता है। लोग उसमें जाने का ट्राई करते हैं लेकिन नाकाम हो जाते हैं। उसी वक्त हम एक बेघर आदमी को देखते हैं जो बंद रेडियो पर हाथ रखते ही ठीक हो जाता है। मतलब कि ये बूढ़ा भी कहीं ना कहीं इस गेम से जुड़ा हुआ है। इस क्यूब में सुन को ताकुमी नाम की एक लड़की मिलती है। इसमें इन लोगों के अलावा भी स्कूल के बाकी सर्वाइवर होते हैं और इन सब में एक लड़का होता है जो काफी होशियार होता है। तभी उन लोगों को स्क्रीन पर कीज ढूंढो तभी तुम यहाँ से बाहर निकल पाओगे, ऐसा लिखा हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर 4 डॉल्स आती हैं जो बताती हैं कि यहाँ से वो लोग ही बाहर जा पाएंगे जो इस गेम को जीतेगा। वो उन्हें रूल्स बताती है कि तुम्हें आंखों पर पट्टी बांधकर यहाँ बैठना होगा। हम चारों गाना गाते हुए तुम्हारी परिक्रमा लगाएंगे और गाना बंद होते ही तुम्हें अपने पीछे वाली डॉल का नाम बताना
होगा और अगर तुमने गलत नाम बताया तो तुम पेल दिए जाओगे। तो अब वो सबसे पहले उस हैरी पॉटर की औलाद को पसंद करती है, लेकिन वो गलत डॉल का नाम बता देता है जिससे डॉल उसे वहीं लुढ़का देती है। फिर एक लड़की की बारी आती है और टाइम पर नाम ना बताने के कारण उस लड़की को भी टपका दिया जाता है। अब सिर्फ वहाँ सुन और ताकुमी बचते हैं। वो सुन को बीच में बिठाती हैं और उसके चारों ओर घूमने लगती हैं। डॉल उसको नाम बताने के लिए कहती है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। तभी टाइम अप की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर उसके पीछे वाली डॉल बोलती है कि अब तुम टहलने के लिए रेडी हो जाओ, पर तभी सुन उसका नाम बता देता है। ये देखकर सारी डॉल्स हंसने लगती है और कहती है कि अब बतावे होत का जब टाइम हो गऊ समाप्त। पर सुन बोलता है रुको जरा सबर करो, वो टाइम अप की आवाज मेरे फोन से आ रही थी जो मैंने पिछले 2 हूतियों के टपकने के वक्त रिकॉर्ड की थी। उसके पास अभी भी टाइम था। अब सही नाम बताने पर वो डॉल्स खुद टै बोल जाती है और सुन ताकुमी को लेकर बाहर आ जाता है। तभी उन्हें बाहर एक और लड़का मिलता है जिसके पीछे एक बड़ी डॉल दौड़ती हुई आ रही थी। वो लड़का उन्हें बताता है कि एक दूसरे के हाथ पकड़ लो जिससे ये डॉल उनका कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगी। अब वहाँ इचिका भी आ जाती है। वो लोग दूसरे रूम में जाते हैं जहाँ उन्हें 2 और दूसरे लड़के मिलते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि उनको यहाँ से बच कर निकलने के लिए 7 कीज चाहिए, लेकिन उनके पास तो सिर्फ 4 ही थी। इतने में अमाया किसी लड़के का हाथ पकड़कर डॉल से बचता हुआ 3 कीज लेकर वहाँ प्रकट हो जाता है। अब उन सारी कीज को सेट करने पर आवाज आती है कि तुम सब अपने कपड़े चेंज कर लो, जिसके बाद वो लोग दूसरे गेम में एंटर होते हैं। तभी सिटी दिखाई जाती है जहाँ क्यूब में जो कुछ चल रहा था वो लाइव सारे लोग देख रहे थे। अब वो लोग किसी आइस वाली जगह पर होते हैं। तभी उनके सामने एक बड़ा सा बियर आता है जो उनसे कहता है कि इसे विन करने के लिए तुम सभी को कुछ क्वेश्चन के आंसर देने होंगे और जो गलत आंसर देगा वो मारा जाएगा। सबसे पूछा जाता है कि तुम्हारी माँ कसम है सच सच बताना तुम्हारा फेवरेट फूड कौन सा है, जिस पर सब अपना अपना फेवरेट फूड बताते हैं। लेकिन तभी वो कहता है कि आप में से कोई तो झूठ बोल रहा है। काफी सोचने पर वहाँ वो सभी उस लड़के का नाम लेते हैं जिसके पीछे डॉल भागकर आ रही थी। वो लड़का बोलता मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन बियर उसे जान से मार देता है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुम में से कौन कौन सुन को लाइक करता है। तब इसमें इचिका और ताकुमी हाँ बोल देते हैं। बाकी के जो लोग उसे नहीं जानते थे वो मना कर देते हैं। बियर कहता है कि आप में से अब भी कोई तो झूठ जरूर बोल रहा है, आप में से कोई हमारा ही साथी है जो हमें सपोर्ट कर रहा है। तब बाकी के स्टूडेंट को ताकुमी पर डाउट होता है क्योंकि वो उनके स्कूल की नहीं थी। सुन सबसे कहता है कि वो मेरे बचपन की फ्रेंड है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता और बियर उसे मार देता है। तभी उसकी बॉडी से असली खून आता है। अगर ताकुमी उसकी साथी होती तो उसकी बॉडी से खून कैसे आता, और ये देखकर सुन समझ जाता है कि झूठ बोल कौन रहा है। वो कहता है कि यहाँ सिर्फ एक ही झूठ बोल रहा है और वो हो तुम ही झूठ बोलकर हमारे साथियों को एक एक करके मारना चाहते हैं। और अब ये सुनकर व्हाइट बियर ब्लैक हो जाता है और वो लोग इस गेम को भी जीत जाते हैं। इसके बाद 5 सर्वाइवर को एक टेम्पल में लाया जाता है। 3 लकड़ी की गुड़िया उनका वेलकम करती है और उन्हें यहाँ पहुँचने पर बधाई देती है। इसके बाद वो अपना नाम बताती है। एक का नाम फिटनेस, दूसरे का नाम इंटेलिजेंस और तीसरी का नाम इमेजिनेशन था। वो तीनों इन 5 सर्वाइवर को गेम के रूल समझाती है कि ये तुम्हारा लास्ट गेम है जिसका नाम है किक द कैन फॉर इट टू डेथ। इस गेम में एक प्लेयर को डेविल बनना होगा और बाकी सबको विक्टिम। रूल्स के अकॉर्डिंग जो डेविल बनेगा उसे बाकी विक्टिम्स को ढूंढना होगा और उन सबके चेहरे देखते हैं उनका नाम पुकार कर उन्हें जेल में बंद करना होगा। इस तरह अगर वो चारों विक्टिम्स को पहचानने और जेल में बंद करने में सक्सेस हो जाता है तो वो विनर होगा और सारे विक्टिम्स मारे जाएंगे। लेकिन अगर कोई विक्टिम डेविल से पहले कैन को किक कर देगा तो सारे विक्टिम्स बच जाएंगे, लेकिन किक करने वाला और डेविल मारा जाएगा क्योंकि किक करने से कैन एक्सप्लोर हो जाएगा। इसके बाद एक डॉल के मुंह से 5 स्टिक्स निकलती है। हर प्लेयर एक एक स्टिक लेता है। अब अमाया को रेड स्टिक मिलता है इसलिए वो डेविल बनता है और बाकी सारे विक्टिम्स। अब अमाया कैन को जमीन पर बने सर्कल के बीचों बीच रख देता है और इसके बाद विक्टिम्स को ढूंढने लगता है। 2 विक्टिम्स बहुत जल्दी पकड़े जाते हैं और अमाया उन्हें जेल में बंद कर देता है। इसके बाद वो सुन और इचिका को ढूंढने की कोशिश करता है। इचिका सुन को बचाने के लिए खुद आगे आ जाती है और अमाया उसे भी पकड़ के जेल में डाल देता है। तब इचिका सुन को बाहर आने से मना करती है और कहती है कि वो खुद को बचाए रखे, पर सुन उसकी बात नहीं मानता और अपना फेस छुपाने के लिए आर्मर सूट पहनकर बाहर आता है। उसे आर्मर में देखकर अमाया कहता है कि तुम्हारे आर्मर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे सिर्फ तुम्हारा चेहरा देखकर तुम्हारा नाम पुकारना है। इसके बाद कैन को किक करके मैं विनर बन जाऊंगा। ये कहकर अमाया उसका हेलमेट उतारकर सुन का चेहरा देख लेता है और तुरंत कैन को किक करने के लिए दौड़ता है, पर तभी उसे पता चलता है कि सुन ने उसे जंजीरों से खुद के साथ अटैच कर लिया, इसलिए वो भाग नहीं सकता। सुन पानी में कूद जाता है और अमाया को पानी में खींचने लगता है, जबकि अमाया सुन को पानी से बाहर निकालने की कोशिश करता है। तभी सुन का आर्मर निकल जाता है और सुन कैन की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर अमाया अपनी बुंड का पूरा जोर लगाकर चैन को तोड़ देता है और कैन को किक करने के लिए बढ़ता है, पर उससे पहले ही सुन कैन को किक कर देता है जिसके साथ ये गेम ओवर हो जाता है।
उन दोनों को लगता है कि अब कैन एक्सप्लोर होगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। तभी डॉल्स अनाउंस करती है कि अमाया के अलावा बाकी सब विनर है। वो लोग ये भी बताती है कि एक्सप्लोशन की बात तो झूठी थी ताकि गेम्स को और इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। इस बात से अमाया भड़क जाता है और डॉल की गुद्दी पकड़कर कहता है कि मैं नहीं मर सकता क्योंकि मुझे गॉड ने चुना है। इस पर डॉल्स हंसने लगती है और कहती है कि डर मत होती है, तुम में से कोई नहीं मरेगा। फिर वो उन सबको जीतने की बधाई देती है। इसके साथ ही उनकी जीत की खुशी में आसपास पटाखे फूटने लगते हैं। उन्हें खाने के लिए आइसक्रीम भी दी जाती है। आइसक्रीम खाते वक्त सुन इचिका से अपने ट्रू लव का इजहार करता है और उससे मूवी पर चलने के लिए पूछता है, जिस पर इचिका भी खुशी खुशी मान जाती है। पर जैसे ही उनकी आइसक्रीम मेल्ट होती है वो लोग देखते हैं कि उनकी स्टिक पे कुछ लिखा है। ठीक तभी तीनों डॉल्स उन्हें बताती हैं कि यहाँ पहुँचने के बाद उनमें से वही लोग बच पाएंगे जो लकी हैं। डॉल्स की ये बातें सुनकर उनकी फटकर 64 नहीं होती, फटकर ब्रह्मांड बन जाती है। अमाया और सुन के स्टिक पर लिखा था यू लाइव और बाकी तीनों के स्टिक पर लिखा था यू डाई। इसके साथ ही एक डॉल उन तीनों को निपटा देती है और फाइनली सुन और अमाया वहाँ से बाहर निकलते हैं, जहाँ लोगों की भीड़ उनका वेलकम करती है। लोग उनकी तारीफ करते हुए उन्हें चिल्ड्रंस ऑफ गॉड कहते हैं। अमाया इस बात से बहुत खुश होता है, पर सुन को कोई खुशी नहीं होती क्योंकि उसके सारे दोस्त टपक चुके थे। इसलिए वो सैड होकर कहता है कि कोई गॉड वॉड नहीं होता। तभी एक डॉल उसका आंसर देते हुए कहती है कि गॉड होते हैं वे हुतिये। फिर उसी बेकार आदमी को गॉड के रूप में दिखाया जाता है जिसे हमने पहले देखा था, जिसके साथ ये मूवी भी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमने इस मूवी से क्या सीखा? यही कि हमारी लाइफ जैसी है उसे वैसे ही पसंद करो, वरना एल लगने में देरी नहीं होगी। एनीवे, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।